ज्यादा ये बताएंगे, पर ये वेल्डिंग का काम करते थे। तो वेल्डिंग होती है ना, जिसमें जब स्पार्क्स आते हैं तो आपको कुछ पहनना पड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि ये कल अस्पताल में भर्ती थे, आज जबरदस्ती डिस्चार्ज लेकर लामा लेते, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लेकर आज इस फंक्शन में बैठे हुए हैं। एक बार अजहर जी, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि वेल्डिंग के काम से कैसे वेस्टीज मिला और आज यहाँ कैसे पहुंचे। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अजहर अहमद हूँ और मुझे कमाल साहब मेरे पास जब कमाल साहब कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, ये मेरे पास गेटा दरवाजे जालियाँ बनाने आते थे, तो सर एक बार इनवाइट करे रात में, वैसे दोस्ताना था, फ्रेंडशिप थी, उस दिन रात में इनवाइट करे मेरे को घर पे आओ मिलकर। तो मेरे से पहले एक दोस्त को भी इनवाइट करे थे, दो मिल के रात में करीबन 11 साढ़े 11 हो रहे थे। वो शायद गोग्राउंड या FRU से वापस आए थे, दो रात में भाया बैठे थे, जब भी है मेरे को अच्छी तरीके से वो पहला दिन याद है। कमाल साहब के सिर पर मेहंदी लगी हुई थी और जमाल साहब बाजू बैठे हुए थे। अब प्लान रखे, पेपर टेबल पर रखकर प्लान बताए, वो क्या बोल रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया। अब मैं समझाई, अब पैसे अब तोड़ते कि जब तोड़ते, क्योंकि वो गोरे वाला बिजनेस वो लोग करते थे, मेरे को मालूम था वो इतने महंगे महंगे डब्बे ले जाते थे। तो अपन बोले एक चक्कर में जाना नहीं है, अपने को दूर रहना है, राइट। तो आपने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं की? नहीं मालूम। और दुकान जो वेल्डिंग की वो आपकी दुकान थी? हाँ जी, मेरी थी दुकान आपकी। प्लीज। तो वो चक्कर में जाना नहीं है बोलकर मैंने क्या किया, अनजान मार गया। फिर उन्होंने कहा एक ऑफर रखे, जो पहले साइन करा वो ऊपर, जो बाद में करा वो नीचे। तो पहले मेरे फ्रेंड को फोन आया था, सेकंड मेरे को आया था, तो वो फोन साइन करने में देर करा था। तो मैं क्या करा, करना किसको है, साइन कर देने का है बोल के साइन कर दिया। साइन करने के बाद 3 महीने तक इनके हाथ को नहीं लगा, क्योंकि आप मेरे को सामान खरीदो बोलते हो। 3 महीने तक इनको मिला नहीं, देखा नहीं। 3 महीने के बाद एक चेक देखा कमाल साहब का 33,000 का। ये कितने साल पहले की बात बता रहे हैं? ये 17 की बात बता रहा हूँ, 2017 की। 33,000 का चेक देखा सर का, तो थोड़ा फिक्र हुई इनको कैसा आया वही जगह, मतलब उतने काम करते थे कभी चेक नहीं बताए, अब चेक बता रहे हैं बोल, थोड़ा हो गया, फिक्र सी हो गई थी। तो अब कैसा करना, क्या करना बोल। तो रिसेंट एक फैमिली रियूनियन में लेके गए मेरे को, वहाँ पर मैं गया, मेरा 70% ये था कि ताजमहल देखूंगा, दिल्ली कभी हैदराबाद के बाहर नहीं गए वेल्डिंग के काम से। तो फंक्शन में जा रहे सोचते कि वो देख लेके आ जाएंगे, पहले दिन यहाँ बैठेंगे, 2 दिन फिर लेंगे बोल के। पहला 1 घंटे में मेरे होश उड़ गए, पहले 1 घंटे में मेरे पूरे घंटियाँ खुल गए कि मैं तुरंत था, यानी कि मैं जाने से पहले तुरंत था, मेरा इस्तेकबाल होगा, रेड कारपेट डालकर बुलाकर बोलेंगे देखो साहब आप प्लान देखो, बिजनेस करो। मगर ऑलरेडी वहाँ मेरे से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सारे लोग थे। तो मेरे दिमाग में एक बात याद आई कि मैं बच्चों को जब भी पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ बेटे तुम्हारा डॉक्टर बनना है, तुम्हारा इंजीनियर बनना है, तुम्हारा वकील बनना है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, जैसा कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ 4th क्लास पढ़े हुआ मैं। तो मैं चाहता था कि बच्चे पढ़े। तो वहाँ आने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि डॉक्टर बन के अपन को DUCD बनना है तो पहले DUCD बनना है, समझ। अगर वकील बन के DUCD बनना है तो पहले DUCD बनना है। ट्रांसलेशन సారీ. సో అజర్ గారి గురించి మాట్లాడితే అజర్ గారు బిల్డింగ్ చేస్తారు అండ్ కమాల్జీ